एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन के थर्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, ये मेथड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सप्रेशंस में लगता है, या आप कह सकते हैं ट्राइनोमियल्स में लगता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर कोई ट्राइनोमियल का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लें, जो कि है ax² प्लस bx प्लस सी, इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द कांस्टेंट मींस कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, कांस्टेंट से, दैट इज a इंटू सी। ठीक, तो हमें a इंटू सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मिड वैल्यू को देखना है। ठीक, हमें मिड वैल्यू को देखना है, दैट इज b जो होगा वो हमें इन दोनों नंबर्स को ये दोनों जो मल्टीपल आएगा ac जो भी आएगा, इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने होंगे कि हमें या तो इन्हें ऐड करके या तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या लाना होगा, b लाना होगा। ठीक है, हमें या तो इन्हें ऐड करना होगा, इन दोनों ही नंबर्स, ये जो हमारे फैक्टर्स होंगे, इन नंबर्स को नहीं, इसका कोई भी नंबर होगा फैक्टर। मान लीजिए 60 आ गया, तो 60 के ऐसे फैक्टर्स निकालने होंगे जिनको हमें ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। पता कैसे चलेगा कि हमें ऐड करना है, हमें पता चलेगा इस साइन से, c के साइन से हमें पता चलेगा कि हमें उसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो हम इसके फैक्टर्स को प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम इनके फैक्टर्स को माइनस करेंगे। लाना क्या होगा हमें, b, मतलब वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, find the factors of AC such that to get B means this mid value by adding or subtracting, and it will get decided by the sign of, we will decide it by the sign of constant C, कांस्टेंट सी। ओके, तो ये बहुत बेसिक बातें थी जो इस मेथड को आपको सीखने के लिए पता होनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, इस स्ट्रक्चर में है। मैंने कहा था a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स a इंटू सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 4। वी विल एक्सक्लूड द साइन, यहाँ पर हो जाएगा हाउ मच, 4 3s are 12। ठीक है, अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको साइन ऑफ सी देखना है आपको, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 12, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1 is 3। अब देखते हैं 2 2s are 4, 4 और 3 अगर दो फैक्टर्स बनते हैं तो 4 3 को माइनस करने पर कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। देन 3 2s are 6, 6 माइनस 2 तो कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब हमें यही चाहिए था। ओके, सो हमें फैक्टर्स मिल गए, क्या हो गए, 6 और 2। तो लेट अस जस्ट सॉल्व इट। अब ये हो गया 3x², यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे प्लस का, कॉमन साइन यूज करते हैं, यहाँ पर हम कॉमन साइन यूज करेंगे प्लस का। सो ब्रैकेट में क्या आएगा, देखिए हमें दोनों को तो माइनस करना है, लेकिन जो यहाँ पर 4 है वो माइनस का है, बट यहाँ पर हमारे पास जो 6 है वो प्लस का है। तो अगर हम इसको 6 को बड़ा कर दें और 2 को छोटा कर दें तब हमें क्या मिलेगा, -4। सो -6 प्लस 2 x -4। सो आफ्टर दिस यू विल गेट 3x², ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम, -6x प्लस 2x -4।
ओके, सो अब देखिए हम दो को पेयर कर लेंगे, इन दो को पेयर करेंगे और इन दोनों को पेयर करेंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन है, जो कॉमन होगा वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन है क्या, 3x। जब यहाँ से 3x कॉमन हो गया तो यहाँ सिर्फ बचा x और यहाँ पर बचा 2। और यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ भी बचा x-2। अब आप देख सकते हैं x-2 इन दोनों ही एक्सप्रेशन टर्म्स में कॉमन है, सो इट विल कम कॉमन इन ऑल। तो यहाँ हो जाएगा 3x + 2। सो इट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो बिल्कुल नहीं होइए, आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ माइनस साइन भी लेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, 6 - 2 भी लिख देंगे, तब भी सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए। यहाँ पर माइनस इस तरीके से आप लिख देते हैं 6 - 2, ओके, -4। नाउ ओपन द ब्रैकेट। तो जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6x और +2x -4। ठीक है, सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सेम ऐसा ही बन गया स्ट्रक्चर और इसी फॉर्मेट में ये सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया है। हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस वन। यहाँ पर जब कोफिशिएंट ऑफ ए मीन्स q² इज 1, सो जब 1 और AC अगर हम फाइंड करेंगे दैट विल 1 × 21, सो 21 इज देयर। अब हम 21 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनको ऐड करने पर क्या आएगा, 10 आएगा। चलिए हम 21 को फैक्टराइज करते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑड नंबर, तो 3 से करेंगे। 3 7s are 21, 7 1 is, तो 3 और 7 इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि दो ही फैक्टर्स हैं, तो या तो क्योंकि इन्हें ऐड ही करना है तो ऐड करते हैं। तो देखते हैं क्या हो रहा है। 3 और 7 को ऐड करने पर हमें 10 मिल रहा है। सो दीज विल बी द फैक्टर्स। सो लेट अस जस्ट डू इट। q² - 3 + 10 q + 21 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। q² - 3q - 10q + 21. Okay, now sorry, here 7 is there na, in spite of 10 here 7 is there. So now पेयर अप कर लेते हैं। इन दोनों को हम पेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, q इज कॉमन इन बोथ, सो q -3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर -7 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, q - 3। कॉमन लेने का मतलब मैंने आपको बताया है, -7 से इन दोनों ही टर्म्स को डिवाइड करेंगे हम। ओके, तो q - 3 दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, q - 3 ऑल ओवर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, q - 7। सो इट इज़ द factorization of this given algebraic expression by using the middle term splitting. So next example is this one. यहाँ पर भी हमें सेम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करना है। सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें AC क्या मिल जाएगा, AC इज 6 × 10 दैट इज 60। ओके, 60 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 30 टाइम्स 2 15, 3 5s are एंड 5 1। अब हम इनके ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे, इनको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि इनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, 11। लेट अस जस्ट डू इट। इसके लिए हमें काफ़ी हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना पड़ता है। 2 2s are 4 और 5 3s are 15, 4 और 15, तो 15 - 4 करेंगे तो क्या हमें 11 मिलेगा, या एट वंस वी हैव गॉट। कभी कभी हमें एक बार में ही मिल जाता है और कभी कभी हमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने होते हैं, इसलिए आप अटेम्प्ट्स करने में बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। कभी कभी 2 का पेयर लेके या 3 का पेयर लेके 2 से माइनस करिए, कुछ ऐसा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ यहाँ पर करना ही पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है आपके पास, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पर वर्क करती। ठीक है, सो लेट अस जस्ट डू इट। p² + 15 - 4 p - 10। ओके, नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट। 6p² + 15p - 4p - 10। नाउ जस्ट मेक द सुटेबल अरेंजमेंट। तो यहाँ पर कॉमन है 3p, तो जब 3p हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 2p + 5, और यहाँ पर कॉमन है -2p। हमें पता कैसे चल रहा है, हमें क्योंकि देखिए 4 में भी 2 का मल्टीपल 4 भी है, एंड 2 जो है वो फैक्टर 10 का भी है, तो इस वजह से हमें इससे पता चला, और हमें यही सेम यहाँ पर ही मिलेगा 2p + 5। अगर सेम हमें यहाँ ना मिले तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कोई मिस्टेक कर रहे होंगे, इसलिए आपको ऊपर के स्टेप फिर चेक करना पड़ेगा। सो बोथ द बाइनोमियल्स आर कॉमन, 2p + 5 हम ओवरऑल कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ बचेगा
3p minus 2p. So it is the factorization of this given algebraic expression. इसमें बहुत ज़्यादा टाइप के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं. क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ही फॉर्म में होते हैं, बस उसका फैक्टर ढूंढना थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है. सो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वो है 12x² माइनस एक्स माइनस 35. यहाँ पर भी हमें इसे फैक्टराइज करना है. आप देख सकते हैं जो a और c है, जो हमारा a और c है दैट इज़ 12 एंड 35. क्योंकि दोनों ही नंबर आपस में इतने बड़े हैं और फिर हमें उनको फैक्टराइज करना ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्यों ना हम इनको यहीं पर ही स्प्लिट कर दें. ओके, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3. आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि 35 को आपको फैक्टराइज करना है तो 5 7s एंड 7 1 इस तरीके से कर सकते हैं ना. तो 5 इंटू 7. अब हमें इनके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको जब नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इस तरीके से स्प्लिट करके डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं. ठीक है, इन्हें हमें इनके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 1 मिलना चाहिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम. यहाँ पर 5 3s are 15 और 2 2s are 4 7 4s are 28. ये तो पॉसिबल नहीं है. फिर देखते हैं 5 3s are 15 2s are 30 एंड 7 2s are 14. ये भी पॉसिबल नहीं है. अगर आप देखें 7 3s are 21 और 2 इंटू 2 4 और 4 5s are 20. तो इन जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5 को तो कितना हो जाएगा 20, और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1. इसका मतलब जो इसके फैक्टर्स हैं वो 21 और 20 हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस 21 माइनस 20 x माइनस 35. ठीक है, आपके फैक्टर्स नहीं आ रहे होंगे तो मेरा सजेशन आपको यही होगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं. आप इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट करके सॉल्व कर सकते हैं. 12x² माइनस 21x प्लस 20x माइनस 35. नाउ लेट अस मेक सुटेबल अरेंजमेंट. सो यहाँ पर क्या कॉमन होगा 3x कॉमन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 7. और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 5 कॉमन है. 5 4s are एंड 5 7s are. देखिए 4x माइनस 7 दोनों में ही कॉमन है, तो ये ओवरऑल कॉमन आ जाएगा. एंड व्हाट इज रिमेनिंग 3x एंड प्लस 5. So it is the factorization of this given algebraic expression. So I hope कि आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैं इन टॉपिक्स पे शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको कम टाइम में पूरा मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए और आप बोर ना हो. So now I would request you to solve more and more questions regarding the factorization ताकि ये सारे steps methods आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएं कि वहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करके फैक्टराइज कर सकते हैं, या आप मिडल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं, या आप उनके कॉमन फैक्टर्स लेके उनको स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. आई होप यू वुड बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली एंड बाय द यूनिफॉर्मिटी. सो अगर आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं हमारे तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ताकि उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो पाए. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अप टू द time, solve the questions more and more and share your problems to us in the comment box. So thank you so much.